सती प्रजापति दक्ष की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री। दक्ष ने माता आदिशक्ति की कठोर तपस्या की थी और उसी तप का फल थी सती। उसका जन्म किसी साधारण उद्देश्य से नहीं बल्कि भगवान शिव से मिलन हेतु ही हुआ था। वही शिव जिन्हें दक्ष जैसे प्रजापति अपना शत्रु मानते थे, पर संपूर्ण सृष्टि उन्हें ईश्वर, आदि योगी और परब्रह्म मानती है। कितनी विरोधाभास भरी थी दक्ष की सोच और सती का प्रारब्ध। दक्ष भली भांति जानते थे कि सती का जन्म क्यों हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है, फिर भी वह प्रारब्ध से टकराने का अभिमान रखते थे। उन्होंने सती को शिव और उनके भक्तों से दूर रखा। किसी भी शिव भक्त को सती से मिलने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने अपनी पुत्री को विश्वास दिलाया कि इस संसार में वही एकमात्र व्यक्ति है जिसने सभ्यता को नियमों और अनुशासन की डोर से बांधा है। उसका कहना था कि सृष्टि उसी की संहिताओं के अनुसार चलती है और प्रकृति के पंचतत्व जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी भी उसके अधीन हैं। वह भगवान विष्णु का परम भक्त अवश्य था, लेकिन भीतर ही भीतर वह इस अहंकार से भरा हुआ था कि विष्णु ब्रह्मा और यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी उसके बनाए गए नियमों को ही स्वीकारते हैं और उसी की श्रेष्ठता का समर्थन करते हैं। उसने अपनी पुत्री सती को यह विश्वास दिला दिया था, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु उसका पालन करते हैं, पर इस सृष्टि को सभ्य, सुसंस्कृत और अनुशासित रूप देने वाला यदि कोई है तो वह स्वयं प्रजापति दक्ष है। अब सती 16 वसंत पार कर चुकी थी। उसके रूप में सौंदर्य की आभा थी और बुद्धि में गहराई। वह न केवल आकर्षक थी अपितु जिज्ञासु भी थी, ठीक वैसे ही जैसे एक नवयुवती को होना चाहिए। एक दिन वह अपने पिता प्रजापति दक्ष के समीप बैठी और प्रेमपूर्वक पूछने लगी, पिताश्री, मनुष्य को ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे वह ईश्वर का प्रिय बन सके? दक्ष ने सती के कोमल कपोलों को स्नेह से सहलाते हुए उत्तर दिया, पुत्री, मनुष्य को चाहिए कि वह मन, वचन और कर्म से निष्काम भाव से कार्य करे और प्रत्येक कर्म में भगवान विष्णु को ही केंद्र में रखे। सती की आंखों में जिज्ञासा और भी गहरी हो गई। वह बोली, पिताश्री, यह निष्काम कर्म क्या होता है और मन वचन कर्म से एक रूपता का क्या अर्थ है? दक्ष ने सती के मस्तक पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, पुत्री सती, जो सच्चा भक्त होता है वह अपने सारे कार्यों और उन कार्यों के फल को परमात्मा को समर्पित कर देता है। जैसे मान लो तुमने किसी को दान दिया तो यह न सोचो कि मैंने दान किया, बल्कि यह भाव मन में हो कि मैं तो केवल माध्यम हूं। देने वाला तो वही ईश्वर है जिसकी संपत्ति को उसी की सृष्टि में लौटाया जा रहा है। जब मन, वाणी और कर्म तीनों में यह समर्पण भाव हो तभी उसे कर्म मन वचन की एकता कहा जाता है। उसी क्षण कक्ष में सती की बड़ी बहन रोहिणी प्रवेश करती है और उत्साहित स्वर में कहती है, पिताश्री, क्या हम सभी बहनें गंगा तट पर विहार के लिए जा सकती हैं? दक्ष कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी माता प्रसूति दासियों के संग कक्ष में प्रवेश करती हैं और गंभीर स्वर में कहती हैं, नहीं पुत्री, कदापि नहीं। क्या तुम्हें झात नहीं? इन दिनों वक्रासुर ने चारों दिशाओं में भय और आतंक फैला रखा है। ऐसे में तुम सबका बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। रोहिणी बीच में बोल उठती है, किंतु माता, हम संध्या होने से पूर्व ही लौट आएंगी। केवल कुछ समय गंगा तट की शोभा और शीतल पवन का आनंद लेना चाहती हैं बहनें। सती भी रोहिणी का साथ देते हुए आग्रह करती है। उनके इस विनम्र और उत्सुक हठ को देखकर प्रजापति दक्ष मुस्कुराते हैं और कहते हैं, उचित है, तुम लोग जा सकती हो, परंतु हमारी कुछ राजकीय सैनिक तुम लोगों के साथ जाएंगे। दोनों बहनें अत्यंत प्रसन्न थीं। श्रद्धा, स्मृति, लज्जा, मेधा और धृति अपनी अन्य बहनों को साथ लेकर वे गंगा तट के निकट विहार के लिए निकल पड़ीं। सती के हृदय में विशेष आनंद था, क्योंकि उसे सदा से प्रकृति के सान्निध्य में रहना अत्यंत प्रिय था। मौलसिरी, मोगरा और गेंदे की भीनी भीनी सुगंध उसे बहुत भांति थी और कमल, गोरक्षी, पारिजात, ये पुष्प तो जैसे सती के मन के तारों को ही छू जाते थे। वह चहकते हुए इधर उधर फूल चुनने लगी। उत्साह से बोल उठी, रोहिणी दीदी, देखो ना, ये इंदिवर के पुष्प कितने सुंदर हैं और ये पारिजात के बिखरे हुए फूल,
कितने मनमोहक और सुगंधित हैं। मैं कुछ पुष्प एकत्र कर लेती हूँ विष्णु पूजा के लिए। पिताश्री बहुत प्रसन्न होंगे। सती का आंचल फूलों से भरता जा रहा था, मानो वह धरती की सारी सुंदरता अपने आंचल में समेट लेना चाहती हो। उसकी आंखों में प्रकृति की छवि थी और हृदय में ईश्वर की अनुभूति। विहार करते करते वे सब मानसरोवर के समीप जा पहुंची। तभी दूर से एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। एक समूह वहां स्नान हेतु प्रवेश कर रहा था। वे सभी शिव भक्त थे, शरीर पर भस्म लिपटी हुई, गले में रुद्राक्ष की मालाएं, केश जटाओं में उलझे हुए, कंधों पर त्रिशूल और मुख से गूंजती हुई आवाज, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सती जैसे उस क्षण थम सी गई। उसकी दृष्टि स्तब्ध हो गई थी। वह जड़वत होकर उन योगियों को एकटक निहारती रही। पुष्पों से भरा आंचल धीरे धीरे उसकी पकड़ से छूटने लगा और पुष्प धरती पर बिखरने लगे। उसके भीतर कोई अदृश्य कंपन जाग उठा था। उसकी आंखें प्रश्नों से भर गईं। मन बुदबुदाया, ये कौन है? ऐसा रूप, ऐसा वेश मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। ये महादेव कौन हैं जिनका ये लोग उद्घोष कर रहे हैं? उसी क्षण रोहिणी पास आकर सती का हाथ पकड़ती है और कहती है, सती चलो, बहुत विलंब हो गया है। मां प्रतीक्षा कर रही होंगी, अन्यथा कुपित हो जाएंगी। सती ने अनमने स्वर में पूछा, दीदी ये लोग कौन हैं और ये महादेव कौन हैं? पिताश्री ने तो कभी इनका उल्लेख तक नहीं किया। रोहिणी के मुख पर क्षण भर को भय की रेखाएं उभर आती हैं। वह जानती थी कि शिव और उनके भक्तों का नाम लेना भी पिता दक्ष को अप्रिय है। वह संयत स्वर में कहती है, छोड़ो सती, इन लोगों के विषय में जानना आवश्यक नहीं। चलो प्रासाद की ओर लौटें, मां चिंतित होंगी। सती चुपचाप रोहिणी के साथ चलने लगती है, लेकिन उसके मन में कोई गूढ़ भावना जन्म ले चुकी थी। हर कदम के साथ उसका मन पीछे लौट रहा था। बार बार वही गूंजती हुई ध्वनि, हर हर महादेव, उसके अंतर्मन में प्रतिध्वनित हो रही थी। उसे लग रहा था मानो यह कोई परिचित स्वर है, कोई गहन संबंध, कोई भूला हुआ बंधन, जैसे किसी जन्म की स्मृति पुनः जाग उठी हो। क्या मेरा उनसे कोई पूर्व जन्म का संबंध था? क्यों इस ध्वनि ने मेरे मन को झकझोर दिया? क्यों मेरा मन बार बार उन्हीं की ओर खींचता जा रहा है? सती का मन अब शांत न था। भीतर ही भीतर वह अनेक प्रश्नों से घिरी हुई थी। रोहिणी उसकी इस बदली हुई मनोदशा को देख रही थी, अनुभव कर रही थी, परंतु वह जानती थी कि पिता श्री दक्ष के क्रोध की ज्वाला में यह विषय डालना उचित नहीं होगा। अतः वह मौन रही। सभी बहनें धीरे धीरे अपने अपने कक्षों में लौट गईं। सती भी अपने शयन कक्ष में जाकर शैया पर लेट गई। थोड़ी ही देर में वह नींद में डूब गई, परंतु वह नींद विश्राम की नहीं, किसी आंतरिक यात्रा की प्रतीक थी। रात्रि के अंधकार में अचानक सती एकाएक जाग उठती है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। वह कुछ बड़बड़ा रही थी। महादेव, महादेव। उसके मुख पर भाव विचित्र थे, विस्मय, श्रद्धा और एक गूढ़ आकर्षण। उसी समय माता प्रसूति कक्ष में प्रवेश करती हैं। सती को अस्थिर देखकर चिंतित स्वर में पूछती हैं, पुत्री सती, क्या हुआ? क्या तुमने कोई दुस्वप्न देखा? सती कुछ क्षणों तक मौन रही, फिर धीरे से बोली, माता, मुझे झात नहीं वह दुःस्वप्न था या सुस्वप्न, परंतु मैंने देखा एक दिव्य पुरुष जिनकी जटाएं विशाल हैं, कंठ में सर्प लिपटा है, शरीर पर मृगचर्म धारण किए हुए हैं, हाथों में त्रिशूल है और उनके चारों ओर एक अद्भुत तेज फैला हुआ है, जैसे कोई दिव्य पुरुष आलोक से स्नान कर रहा हो। माता प्रसूति ने सती की आंखों में गहराई से झांका। वह जानती थीं, यह स्वप्न कोई सामान्य स्वप्न नहीं था। यह संकेत था उस अदृश्य नियति का जिसे सती स्वयं नहीं जानती थी, पर माता जानती थीं। उन्हें स्मरण था, सती का जन्म केवल एक पुत्री के रूप में नहीं, बल्कि आदि शक्ति के आदेश से हुआ था। शिव से पुनर्मिलन हेतु यह योग सुनिश्चित था, परंतु अब समय और परिस्थितियां भिन्न थीं। प्रजापति दक्ष तो महादेव को अपना विरोधी, अघोरी और अनधिकारी मानते थे। उन्होंने तो सती को शिव के नाम, उनके स्वरूप और उनके तत्वज्ञान से सदा दूर रखा था। माता प्रसूति की आंखों में भय था, आने वाले संघर्ष का भय।
फिर भी उन्होंने अपने ऊपर संयम रखते हुए सती को ममता भरे स्वर में कहा, पुत्री, स्वप्न तो केवल स्वप्न होते हैं, उन्हें मन में स्थान नहीं देना चाहिए। अब चलो, मैं तुम्हारे केशों में अलंकार सजाती हूं। दिन बीतने लगे, पर सती का मन अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। बार बार स्वप्नों में एक ही दिव्य स्वरूप प्रकट होता। जटाओं से युक्त भस्म लिप्त शरीर, त्रिशूल धारण किए हुए और नेत्रों में गहन करुणा व अपरंपार तेज। वह बारंबार सोचती, आखिर यह कौन है जो मेरे स्वप्नों में बार बार आता है? क्यों मैं इसकी ओर खींचती चली जाती हूँ? क्या यह कोई सामान्य पुरुष है या कोई देव? एक दिन इन्हीं विचारों में उलझी हुई सती एक बार पुनः विहार हेतु वन की ओर निकल पड़ती हैं। वन की शीतल हवा, फूलों की सुगंध और पक्षियों का कलरव भी आज उनके मन को शांत नहीं कर पाता। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। तभी एक स्थान पर उन्हें कुछ तपस्वी अर्षिगण दिखाई देते हैं। भस्म से लिपटे, जपमालाओं में डूबे, गूढ़ ध्यान में लीन, और उनके मुख से निकलती है एक ही ध्वनि, शिव शिव शिव। सती चकित हो जाती है। वे संकोचवश उन राशियों के समीप जाती हैं और मधुर स्वर में पूछती हैं, आप सब किसका स्मरण कर रहे हैं? ये शिव कौन हैं? कहाँ रहते हैं और कैसे दिखते हैं? ऋषिगण देवी सती को प्रणाम करते हुए विनम्र स्वर में उत्तर देते हैं, देवी, क्या आप शिव को नहीं जानती? सती ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं नहीं जानती। कृपया आप ही बताएं, यह शिव कौन है? एक वृद्ध अर्षि ने नेत्र बंद करते हुए भावपूर्ण स्वर में कहा, शिव, वह तो समस्त ब्रह्मांड का आधार है, समस्त जीवों के प्रियतम, अनादि हैं, अनंत हैं। वह प्रेम स्वरूप हैं, करुणा के सागर हैं, ज्ञान और वैराग्य के साक्षात मूर्त स्वरूप हैं। वह आशुतोष हैं, थोड़े से प्रेम से शीघ्र प्रसन्न होने वाले, कैलाश पर वास करते हैं और त्रिशूलधारी हैं। सती की आंखों में गहराई बढ़ने लगती है। वह पुनः पूछती हैं, और कैसे दिखते हैं आपके शिव? ऋषि मंद मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, वह तो सन्यासी हैं, शरीर पर मृग चर्म धारण करते हैं, भस्म से लिप्त रहते हैं, कंठ में सर्प का हार है और हाथों में डमरू है, जिसकी ध्वनि डम डम करती हुई संपूर्ण धरा को चेतना से भर देती है। वह योगी होते हुए भी सबसे अधिक प्रेमी हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी छाया में सुरक्षित है। सती कुछ क्षणों तक मौन हो जाती है। उनका मन भीतर तक हिल जाता है। वह सोचने लगती हैं, क्या वही शिव हैं जिन्हें मैं स्वप्नों में देखती हूँ? वही त्रिशूलधारी, वही भस्मधारी, वही जिनकी ओर मेरा मन खींचता है? क्या यही हैं मेरे भाग्य के सूत्रधार? अब सती का मन पहले से भी अधिक विकल हो गया था। कहीं ना कहीं उनके हृदय में शिव के प्रति एक अगोचर प्रेम अंकुरित हो चुका था, एक आकांक्षा, एक आकर्षण। परंतु अभी वह स्वयं भी नहीं जानती थीं कि यह भावना प्रेम है या कोई पूर्व जन्म की स्मृति। लेकिन यह तो निश्चित था, सती का मन अब शिवमय हो चुका था। एक दिन देवी सती भगवान शिव की स्मृति में मग्न होकर बिना किसी को कुछ बताए राजमहल से अकेली ही निकल पड़ती हैं। कुछ ही दूर चली थीं कि उनके कोमल चरणों में एक तीखा कांटा चुभ जाता है। सती पीड़ा से कराहती है। वह पास ही पड़े एक पत्थर पर बैठ जाती है और कांटे को निकालने का प्रयास करती है। तभी वहां से एक मूर्तिकार